नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ जिसने इसे पढ़ा वो या तो अमीर हुआ या फिर मारा गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे नीलावंती ग्रंथ के बारे में। एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता था। न जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु पंथ को लग गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए उन सब में एक ही समानता थी कि वे उस ग्रंथ का हेतु अथवा उपयोग ही जानते नहीं थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर कामयाब एक भी न हुआ। नीलावंती ग्रंथ एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नीलावंती ग्रंथ एक शक्तिशाली और एक रहस्यमय पाठ है जो तांत्रिक ज्ञान का खजाना रखता है अपने पास। इसे एक पवित्र और रहस्यमय पाठ भी माना जाता है जो कि एक तांत्रिक विद्या से संबंधित है। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए हमें कुछ तो खोना ही पड़ता है, और इसी मुहावरों के समान यह किताब भी ये बताई जाती है कि इस किताब को आधा अधूरा या पढ़कर ना समझ पाने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है। यानी जो आधा पढ़कर छोड़ देता है वह पागल हो जाता है, और जो पूरा पढ़कर इसे समझ लेता है वो या तो बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है या अनैतिक परिस्थिति में उसकी मौत हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस किताब को पढ़ा था। बताया जाता है कि किताब को पढ़ा व्यक्ति पशु पक्षियों से बात कर सकता है और उनकी भाषा भी समझ सकता है, और समय आने पर अपना काम भी उनसे निकलवा सकता था। वह व्यक्ति भविष्यवक्ता बन जाता है, यानी भविष्य की घटनाओं के बारे में पहले से जान सकता है। इस श्रापित किताब के बारे में एक अफवाह यह भी है कि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। यह किताब उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले एक विद्वान मुंशी भगवान दास की पुत्री नीलावंती द्वारा लिखी गई 1733 में। भगवान दास की पुत्री नीलावंती की कहानी दोस्तों हम आपको वीडियो के दूसरे भाग में सुनाएंगे। इस भाग में हम आपको नीलावंती ग्रंथ के बारे में सुनाएंगे। जो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ, तो जानते हैं नीलावंती ग्रंथ के बारे में। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफ़र करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको कहा जाता है समय, बहुत ही पेचीदा चीज़ है। उसके साथ छोटी सी छेड़छाड़ पूरा का पूरा इतिहास बदल कर रख देती है। लेकिन सच यह भी है, अगर आप वह कर पाएँ, लेकिन आप वह कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी, तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा। और इतिहास के साथ आप भी, मतलब आप इतिहास बदलने के लिए गए, वह परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास तो वैसा का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि वह जह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकता है, उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने भी अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य ही आपको नीलावंती ग्रंथ के बारे में बताएगा, और साथ ही साथ आपको यह चेतावनी भी देगा कि उसे पढ़ने से या पढ़ने वाले का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाला पशु पक्षियों की भाषा समझने लगता है, यानी पशु पक्षियों की जो भी बोली होती है उसे समझ आने लगती है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्य के समय से अलग चलता है। मनुष्य के लिए जो काल एक दिन का होता है वही चींटियों के लिए कई सालों तक का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बात है जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो, क्योंकि यह वह ग्रंथ
मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। और पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि हिमालय की गुफा कंदराओं में बैठे साधु मुनियों ने कईयों को यह रहस्यमय लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है यह तो कोई भी नहीं जानता दोस्तों। तो पूरी बात यह है कि ये ग्रंथ कैसा है यह कोई भी नहीं जानता, वह कहाँ है या फिर उसे पढ़ने का तरीका क्या है। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है यह जानने से कोई भी उसे खोजने के लिए पूरा प्रवृत्त हो जाता है। और कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में रुचि हो वही प्रवृत्ति दिखाएगा इसको खोजने की। ग्रंथ को खोजने का पहला चरण यह था कि ग्रंथ की खोज कहाँ से शुरू करें। जिन्होंने भी इस ग्रंथ के बारे में सुना है उन्होंने भी उनसे सुना है जिन्होंने इस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। और ऐसे ही ये श्रृंखला पता नहीं कहाँ तक जा सकती है। जैसे मैंने आपसे सुना, आपने मुझसे सुना, मुझसे किसी और ने सुना। ऐसे ही नीलावंती के बारे में एक और बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है और उसे लोग बाजिंद कहते हैं। और वह महाबलेश्वर के जंगलों में पाया जाता है, यानी जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज़्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि सबसे पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज की जाए। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे वह चाहे जिस काल में गए हुए हों या फिर किसी भी जगह से हों, उन सब में एक और समानता थी कि वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते हुए देखे गए थे। और उनमें से केवल 2 ही लोग जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ उनका किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना तो शरीर मिला और ना ही उनके शरीर का कोई भी अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी इस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताती हूँ जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती की खोज करने में काम आ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में और जानते हैं और नीलावंती की कहानी और भी पढ़ेंगे, नीलावंती की पूरी कहानी जानेंगे, कौन थी नीलावंती, कहाँ से आई थी और क्या करती थी, तो वीडियो के दूसरे भाग में। तो दोस्तों, यह इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो अपनी सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आप सभी को। आपका दिन शुभ हो।